हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज हम अपने चैनल के ऊपर एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आएगा जेंडर स्कूल सोसाइटी सब्जेक्ट के अंदर। टॉपिक है रोल ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज़ इन कॉम्बैटिंग जेंडर बायसनेस। बेसिकली आज हम ये पढ़ेंगे कि करिकुलर एक्टिविटीज़ किस तरह हेल्प करती हैं जेंडर बायसनेस को रिड्यूस करने में। कॉम्बैटिंग का मतलब होता है रिड्यूस करना, कम करना। अब पहले हम इन सभी टर्म्स का मीनिंग देखेंगे, फिर कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर देना, और जिनको ये वीडियो चाहिए अगर आपको पता है उनके पास नहीं पहुंची तो उनके साथ शेयर ज़रूर कर देना ताकि वो जो है इन टॉपिक्स को पढ़ सके, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो फाइनल ईयर का टॉपिक है बीएड में। और आपको पता है ड्यू टू कोविड-19 बुक्स अवेलेबल नहीं है, नोट्स अवेलेबल नहीं हैं, तो प्लीज़ आप इसको आगे फर्दर शेयर कर दें ताकि उनकी हेल्प हो जाए और उनको नोट्स टॉपिक्स वगैरह मिल जाएं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे जेंडर बायसनेस का मतलब। जेंडर बायसनेस इज़ क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। जेंडर बायसनेस का मतलब है कि बॉयज़ में और गर्ल्स में कुछ डिस्क्रिमिनेशंस क्रिएट करने कुछ बेसिस पे, जैसे कि अगर आप उनको कोई सामान प्रोवाइड कर रहे हो तो आप बॉयज़ के फेवर में हो तो आप बॉयज़ को ज़्यादा सामान दे रहे हो, लड़कियों को कम सामान दे रहे हो। इस तरह किसी ना किसी बेसिस पे जब बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में कोई ना कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसको कहा जाता है जेंडर बायसनेस। In other words, some privileges are given to a particular gender against other. कुछ privileges, कुछ benefits एक particular gender को दिए जाते हैं as compared to other. अब हो सकता है स्कूल में जो है ये चीज़ फॉलो की जा रही हो। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं जस्ट, ये ऐसा नहीं है कि ऐसा होता ही होगा कि क्लास में जो है वो लड़कियों को टीचर कुछ नहीं बोलते शोर मचाने टाइम, तो उनको टीचर को ये लगता है कि बॉयज़ ही हर टाइम शोर मचाते हैं तो वो बॉयज़ को हर बारी पनिश कर देते हैं, गर्ल्स को वो कुछ नहीं कहते। तो यहाँ पे उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है, जहाँ पे बॉयज़ को पनिशमेंट मिल रही है, गर्ल्स को किसी भी तरह की कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही। तो ये टर्म है जेंडर बायसनेस, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में कुछ ना कुछ बेसिस पे कोई ना कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ये है हमारा मीनिंग जेंडर बायसनेस का। अब एक डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लैकवेल। जेंडर बायस इज़ अ बिहेवियर दैट शोज़ फेवरेटिज्म टुवर्ड्स वन जेंडर ओवर अदर। एक पर्टिकुलर जेंडर की तरफ आपका फेवरेटिज्म दिखाई देता है और उस फेवरेटिज्म के चलते आप दूसरे जेंडर के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन कर देते हो। ये है जेंडर बायसनेस का या जेंडर बायस का मीनिंग। नॉर्मली घरों में अगर हम देखें, ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, स्पेशली ग्रैंड मदर, मोस्टली अगर मैं कहूँ मोर देन 50% केसेस में ये चीज़ होती है कि जो ग्रैंड मदर है वो अपने ग्रैंड सन को ज़्यादा प्यार करती है एज़ कम्पेयर टू ग्रैंड डॉटर। तो कोई भी चीज़ हो तो वो सबसे पहले उनकी ये कोशिश होती है कि मेरे ग्रैंड सन को ये चीज़ मिले अब मेरी ग्रैंड डॉटर से पहले। तो यहाँ पे वो क्या फॉलो करते हैं, जेंडर बायस हैं, जेंडर बायसनेस फॉलो करते हैं, जहाँ पे वो एक पर्टिकुलर जेंडर को फेवर करते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। ओके, ये था मीनिंग हमारा जेंडर बायसनेस का। फिर है हमारे पास आता कॉम्बैटिंग जेंडर बायसनेस। बायसनेस को कैसे कम किया जाए, इसके लिए हम स्कूल की बात करेंगे कि स्कूल में किस तरह इसको कम किया जा सकता है। स्कूल में इसको कम करने के दो तरीके हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। इन दोनों के थ्रू इनको कम किया जाता है स्कूल में। आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू इनको कैसे रिड्यूस किया जाता है जेंडर बायसनेस को। अब यहाँ पे पॉइंट्स को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। करिकुलर एक्टिविटीज़ मतलब वो एक्टिविटीज़ जो टीचर पढ़ाते टाइम क्लास में करवा सकती हैं, या जब भी टीचर कोई काम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, उस टाइम पे वो किस तरह अपनी क्लास को मैनेज करें, डिफरेंट एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराएं, डिफरेंट मेथड्स यूज़ करें, जिससे जेंडर बायसनेस जो है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाए। ये है हमारा करिकुलर एक्टिविटीज़। हमने करिकुलर और को करिकुलर ये दोनों एक्टिविटीज़ पढ़ी हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में हमने डिटेल में पता है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या कुछ और
एक्टिविटीज़ जैसे कि पेंटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, या स्कूल में किसी तरह का कोई कंपटीशन कराया जा रहा है, इन सारी एक्टिविटीज़ को कहा जाता है को करिकुलर। और जो करिकुलर है वो हमारे सिलेबस से रिलेटेड होती हैं, हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे मैथ है, मैथ से रिलेटेड कोई एक्टिविटी कराई गई तो वो हमारे करिकुलम का पार्ट होगी, हमारे सिलेबस का पार्ट होगी। ऐसी एक्टिविटीज़ को कहा जाता है करिकुलर एक्टिविटीज़। अब हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, जेंडर इंक्लूसिव करिकुलम। मतलब कि जो हम अपना सिलेबस बना रहे हैं, सब्जेक्ट बना रहे हैं, उसमें दोनों जेंडर्स का बराबरी से इंक्लूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप एक जेंडर को प्रमोट कर रहे हो, बॉयज़ हैं कि हमारे कंट्री में हमें मतलब फ्रीडम दिलाने के लिए लड़कों ने क्या किया, और अभी तक हमारी कंट्री को डेवलप करने के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए मेल कम्युनिटी के द्वारा क्या किया गया। अगर पूरा करिकुलम इस पे बेस्ड है तो आप जो है वो जेंडर बायसनेस को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रमोट कर रहे हो। लेकिन स्कूल्स में ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे एक करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसमें दोनों जेंडर्स का बराबरी में इंक्लूजन हो। फर्स्टली, जेंडर बायसनेस फ्रॉम करिकुलम नीड टू बी रिमूव्ड। इसको पूरे तरीके से रिमूव करो। इन बुक्स इक्वालिटी शुड बी प्रमोटेड बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में इक्वालिटी बराबर रूप से प्रमोट की जानी चाहिए। अ गर्ल शुड नॉट बी पोर्ट्रेड एज अ होम मेकर। जनरली अगर हम किसी लड़की की बात करते हैं तो पहली चीज़ हमारे माइंड में क्या आती है, दैट शी इज़ अ होम मेकर, जिसका काम क्या है, घर पे रहना और घर के काम करना। बट जो हमारा करिकुलम है, हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनका मोटिव होना चाहिए कि गर्ल्स को होम मेकर के साथ साथ दूसरे रूप भी उनके आगे लेके आना, कि एज अ मदर वो क्या रोल प्ले करती है, जब वो टीचर बनती है तो वो किस तरह बच्चों की डेवलपमेंट करती है, और साथ ही साथ विमेन एज अ डॉक्टर किस तरह लोगों की हेल्प करती है। इसलिए हमारा करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसमें दोनों जेंडर्स को बराबरी से पोर्ट्रे किया जाए, और दोनों ने क्या हमारी कंट्री को डेवलप करने के लिए किया है, उन सभी की बात की जाए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है गाइडेंस टू द पेरेंट्स। अब यहाँ पे बात आती है कि करिकुलम तो स्कूल से रिलेटेड है, बट फिर पेरेंट्स का रोल उसमें कैसे आ गया। अब देखो, बच्चे जो हैं वो स्कूल में रहते हैं। अगर आपका स्कूल सुबह 8 o'clock से स्टार्ट होता है, 8 to 2, 5-6 आवर्स के लिए बच्चे टीचर्स के पास होते हैं। उसके बाद वो घर जाते हैं, और मेरे हिसाब से वो घर में ज़्यादा टाइम रहते हैं एज़ कम्पेयर टू स्कूल्स। तो अगर घर में पेरेंट्स जेंडर बायस्ड हैं, वो अपने बच्चों के बीच में किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो टीचर उनको जितना मर्ज़ी समझा ले, बच्चों के माइंड में वो बात फंस जाती है कि नहीं, हमारे घर पे तो ऐसा होता है, टीचर ऐसा बोलती है। तो यहाँ पे टीचर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेरेंट्स को ये चीज़ समझाने के लिए कि जेंडर बायसनेस को हमने बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना, हमने गर्ल्स और बॉयज़ को बिल्कुल बराबर रखना है। पॉइंट देखिए, स्कूल शुड मेक एफर्ट्स टू टीच पेरेंट्स टू अवॉइड जेंडर बायसनेस। स्कूल का ये मोटिव होना चाहिए कि हमने पेरेंट्स को अच्छे तरीके से कन्विंस करना है कि वो जेंडर बायसनेस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे। सेमिनार्स शुड बी कंडक्टेड टू इन्फॉर्म पेरेंट्स अबाउट वेज ऑफ रिड्यूसिंग जेंडर बायसनेस। स्कूल जो है डिफरेंट वर्कशॉप्स लगवा सकता है, सेमिनार्स लगवा सकता है, या पेरेंट्स के साथ जब टीचर्स की मीटिंग्स होती हैं, उन सभी एक्टिविटीज़ में, उन सभी पार्टिसिपेशंस में जो टीचर्स हैं वो पेरेंट्स को ये चीज़ समझा सकते हैं कि किस तरह आप अपने घर में जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करो और जेंडर बायसनेस को रिड्यूस करो। उसमें वो अपने टीचर्स जो हैं वो पेरेंट्स को ये चीज़ बोल सकते हैं कि आप घर में जब भी कोई काम देते हो अपने बच्चों को, तो बराबर काम डिस्ट्रीब्यूट किया करो अपने लड़के और लड़की के बीच में। क्योंकि अगर वो बराबर पहले डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं काम की बराबर करते, तो वहाँ पे ही सबसे पहले बायसनेस आ जाती है, और उनके माइंड में ये चीज़ आ जाती है कि ये पर्टिकुलर काम तो लड़का कर सकता है और ये पर्टिकुलर काम लड़की कर सकती है। तो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशंस जो हैं वो घर पे नहीं होनी चाहिए, और उसको रोकने के लिए पेरेंट्स को गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रुप डिस्कशन।
When teacher teach in class on certain topics, group discussions should be organized. अब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, टीचर को ये लग रहा है कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी है, तो टीचर को क्या चाहिए, इसके ऊपर ग्रुप डिस्कशंस करवा दे. जैसे हम मान लेते हैं कि सोशल साइंस का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो हमें पता है कि बच्चों को नॉर्मली पता ही होता है आजकल कि किस तरह वो अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं. तो टीचर क्लास में वो टॉपिक पढ़ाने से पहले कह देता है बच्चों को कि कल हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, आप सभी पॉइंट्स जो है वो तैयार करके आएंगे. फिर इन ग्रुप डिस्कशन बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट. टीचर को ये चाहिए कि वो इक्वल पार्टिसिपेशन का मौका दे बॉयज़ और गर्ल्स को. ये नहीं है कि वो बॉयज़ को बार बार बोल रहे हैं कि आप पॉइंट बताओ, आप पॉइंट बताओ, गर्ल्स को वो इतना मोटिवेट नहीं कर रहे पॉइंट्स बोलने के लिए. तो वहाँ पे जेंडर बायसनेस काफ़ी ज़्यादा इनकलकेट हो जाती है. तो इस तरह की सिचुएशंस को टीचर को क्लास में अवॉइड करना चाहिए. टीचर शुड नॉट बी बायस टुवर्ड्स पर्टिकुलर ग्रुप. वही बात यहाँ पे लिखी है कि टीचर को एक पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ बायस नहीं होना चाहिए, बल्कि इक्वल वे से दोनों के साथ पार्टिसिपेशंस करवानी चाहिए. इक्वल पार्टिसिपेशन के लिए टीचर ये कर सकती है कि ग्रुप्स की डिवीज़न कर दे. अब ग्रुप्स की डिवीज़न टीचर ऐसे ना करे एक साइड पे सारी गर्ल्स और दूसरी साइड पे सारे बॉयज़, ऐसी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की जानी चाहिए. टीचर को ये चाहिए कि वो मिक्स कर दे कि थोड़े से गर्ल्स के साथ बॉयज़, फिर सेकंड टीम में भी गर्ल्स, रिमेनिंग गर्ल्स के साथ रिमेनिंग बॉयज़, ताकि वो एज अ टीम काम करें और अपनी टीम को आगे विन कराने के लिए वो एक दूसरे को मौका दे. हाँ, आपके पॉइंट्स अच्छे हैं तो आप इन पॉइंट्स को टीचर के आगे बोल दीजिए, उससे हमारी टीम जो है वो जीत जाएगी. इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह का पार्टिसिपेशन जो है वो टीचर को क्लास में करवाना चाहिए. नेक्स्ट, ग्रुप एक्टिविटीज़. अब जब टीचर क्लास में पढ़ाता है तो तब कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसको ग्रुप की एक्टिविटी के साथ कराया जा सकता है, इसलिए ऐसी एक्टिविटीज़ को क्लास में करवाना चाहिए. टीम्स शुड बी मेड वेयर नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड बी इक्वल इन नंबर. अगर आप बॉयज़ एंड गर्ल्स का कंपटीशन करा रहे हो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में, तो उनका नंबर सेम होना चाहिए. ये नहीं कि एक टीम में आपने बोल दिया 5 बॉयज़ और दूसरी टीम में आप 4 गर्ल्स को कह रहे हो कि इनका जो है इनके साथ आपका कंपटीशन होगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर आप टीम बना रहे हो, पहली बात तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ ना हो, इक्वली जो है वो टीम का डिस्ट्रीब्यूशन हो गर्ल्स और बॉयज़ के साथ. बट फिर भी अगर नहीं पॉसिबल हो पा रहा, गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ हो रहा है, तो उनका नंबर जो है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए. दैट रियली हेल्प्स इन रिमूविंग हेजिटेशन बिटवीन देम एंड प्रमोट दी फीलिंग दैट दे ऑल आर इक्वल. और ये इस चीज़ को प्रमोट करता है कि वो जो है वो इक्वल है, और उनके माइंड से ये चीज़ हेजिटेशन जो है वो बाहर निकल जाती है कि टीचर उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करेंगे. ओके, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट्स. इफ़ ग्रुप प्रोजेक्ट्स आर गिवन देन कोऑपरेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड बी इनकरेज्ड. अगर आप कोई प्रोजेक्ट दे रहे हो क्लास में, जैसे आपको पता है स्कूल्स वगैरह में साइंस फेयर्स होते रहते हैं, या और क्लास लेवल पे या आपके हाउस लेवल पे जो है वो कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं. तो अगर आप ग्रुप बना रहे हो साइंस प्रोजेक्ट के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स का, उस टाइम पे आपकी ये ड्यूटी है कि आप बॉयज़ और गर्ल्स को ये चीज़ समझाओ कि बच्चे, यू आर इन अ टीम, यू हैव टू वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड वे. इसके साथ उनका कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन जो है वो बढ़ेगा और वो बेटर रिजल्ट्स लेके आएंगे. इसलिए यहाँ पे टीचर की ड्यूटी ये बनती है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स को किस तरह कोऑर्डिनेशन डेवलप करना है, ये चीज़ उनको समझाई जाए. प्रोजेक्ट्स आर गिवन टू बॉयज़ एंड गर्ल्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब आप बॉयज़ को अगर ये प्रोजेक्ट दे रहे हो कि आप ये देख के आइए कि फ्रीडम फाइटर, मेन फ्रीडम फाइटर्स जो थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उन्होंने हमारी कंट्री को आज़ाद करवाने के लिए क्या किया, और गर्ल्स को आप उधर प्रोजेक्ट दे रहे हो कि आप रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सर्च करो, सरोजनी नायडू के बारे में सर्च करो कि उन्होंने हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए क्या काम किए. तो यहाँ पे आप जो है वो बिल्कुल गलत चीज़ फॉलो कर रहे हो, क्योंकि आप बॉयज़ को जब बॉयज़ की बात ढूंढने के लिए बोलोगे तो उनका ये माइंड सेट बनेगा कि बॉयज़ ने तो बड़ा अच्छा काम किया है कंट्री को डेवलप करने के लिए, आगे लेके जाने के लिए, गर्ल्स ने तो कुछ भी इसमें अपना योगदान नहीं दिया. तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी. इसलिए जो बॉयज़ हैं उनको आप दो कि गर्ल्स ने
हमें फ्रीडम दिलाने के लिए क्या किया, या एट प्रेजेंट गर्ल्स कैसे हमारी कंट्री को डेवलप कर रही हैं, और गर्ल्स को आप ये काम दो कि बॉयज़ ने किस तरह इन सारी चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश की है। इस तरह उनको ये समझ आएगा कि दूसरे ओपोजिट जेंडर में क्या, ओपोजिट जेंडर के लोगों ने क्या क्या डेवलपमेंट की है और किस तरह हमारी कंट्री को आगे बढ़ाया है। इसके साथ उनके माइंड में दूसरों के लिए जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो डेवलप होगी, और जितने भी जेंडर बायस फीचर्स फॉलो किए जाते हैं वो डेफिनेटली रिड्यूस होंगे। If possible, social projects should be given to the students that help them to identify gender stereotypes. Stereotypes का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि कुछ बिलीव्स जो कि बॉयज़ और गर्ल्स के रोल्स को लेके बने हुए हैं कि बॉयज़ जो हैं वो बाहर का काम करेंगे और जो गर्ल्स हैं वो घर का काम करेंगी। इनको कहा जाता है स्टीरियोटाइप्स। और टीचर ये भी कर सकता है कि सोशल प्रोजेक्ट्स बच्चों को दे कि सोसाइटी को डेवलप करने के लिए डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों ने क्या किया, उसमें गर्ल्स का कितना पार्टिसिपेशन था और बॉयज़ का कितना पार्टिसिपेशन था। ऐसी कोई एक्टिविटी जो है वो टीचर स्टूडेंट्स को दे सकते हैं जो बिल्कुल हेल्प करेंगे उनके बीच के डिफरेंसेस को रिड्यूस करने के लिए। ओके लर्नर्स, दिस वॉज ऑल अबाउट, ये मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। रिमेनिंग पॉइंट्स आपको मिलेंगे पार्ट 2 में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक और शेयर भी कर देना ताकि सभी को इस वीडियो का बेनिफिट मिले और वो इन पॉइंट्स को पढ़ के अपने एग्ज़ाम में इसको लिख सकें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।